कुल्लू का ऐतिहासिक ढालपुर मैदान धीरे धीरे अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, जिसका सीधा सा असर यहां की जनता पर पड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने कुल्लू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ढालपुर ग्राउंड पर ग्रहण लगता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को लताड़ते हुए कहा कि समय रहते यदि इस ग्राउंड की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस ग्राउंड की क्या स्थिति होगी ये हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दशहरा नजदीक आता है तो उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है, क्योंकि दशहरे के साथ ही यहाँ लोगों तथा देवी देवताओं की भीड़ आनी शुरू हो जाती है, किंतु ग्राउंड की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से विनोद कुमार बॉबी की रिपोर्ट। कि दशहरे की रथ यात्रा तो होगी ही होगी, इसलिए निराकरण हो जाएगा, लेकिन देव सदन और जो आपका अटल सदन है उसके सामने तो कोई भी काम नहीं है। इसको खुला करके क्यों रख दिया? इसको बंद करिए और 1 अगस्त से लेकर इसकी बाड़बंदी कर दी। इस प्रकार से एक बैठक हुई थी, उसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और बैठक भी बहुत लेट हुई। बार बार मेरा आग्रह करने पर वो मीटिंग 11 तारीख को हो पाई, जबकि मैंने अपने पत्र में लिखा था कि 1 तारीख से लेकर रथ ग्राउंड का जो देव सदन है या जहां रथ खड़ा होता है वहां तक कोई भी बाधा कंस्ट्रक्शन वर्क से नहीं हो रही है। इस ग्राउंड में अपना कार्य शुरू कर दें। लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो गई और इधर से ट्रैफिक अब ग्राउंड में जाने भी बंद हो गई है। लेकिन ना तो प्रॉपर फेंसिंग है, लोग चल रहे हैं। और पहले तो ये ढालपुर गौचर था, अब ये गधा और खच्चर चर भी बना हुआ है और उसकी तरफ कोई भी परवाह नहीं की जा रही है। कहा गया था कि घोषणा कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि घोड़ा खच्चर जो छोड़ेगा उसको जुर्माना होगा। वो कोई नहीं है, बड़े खुले आम ये घूम रहे हैं। और मेरी चिंता ये है कि जैसे जैसे विजयदशमी नजदीक आएगी, जंगलों से भी जो गौएं भेजी हैं वो विशेषकर सांड वापस आएंगे और फिर वो उद्यम मचाएंगे इस मैदान में। और मैदान की हालत इतनी बुरी है वो देखते बनती है। सारे रास्ते खुले हैं, लोग सारे चल रहे हैं और मैं आपका आभार भी करता हूं, प्रकट करता हूं कि प्रेस वालों ने एक खबर लगाई थी कि 15 अगस्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो जमघट गाड़ियों का रथ ग्राउंड में अपने मेला ग्राउंड में था वो आपकी ही कृपा से शायद आज मैं देख रहा था, आज वो हट गया है, आज कोई भी गाड़ी नहीं है। लेकिन जो लंका का ग्राउंड है, लंका दहन वाला, जहां लंका में रथ जाता है, और जो ये रघुनाथ जी का रथ का ग्राउंड है, इन दोनों की स्थिति तो बहुत खराब है। वहां हैवी व्हीकल्स हैं, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। किस प्रकार से कब सफाई होगी? दूसरा, जब हम नगर परिषद को कहते हैं तो नगर परिषद कहती है कि हमारा तो आर्थिक संकट है, हमारा 5% पैसा अभी तक जिलाधीश महोदय ने नहीं दिया, तो हमने ठेकेदार तो खड़े कर दिए हैं, अब काम तो करने में फिर वो खर्चा होगा तो ये पैसा पहले चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि ये पैसा जितनी जल्दी आप रिलीज करें अच्छा होगा, ताकि ये ग्राउंड मेंटेन हो जाए। आप इस बात से सहमत होंगे कि जो विजयदशमी की रथ यात्रा है, मैंने पहले ही कहा है कि रथ यात्रा जरूर होगी और उसमें डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा, मास्क का भी ध्यान रखा जाएगा। और रघुनाथ जी की यात्रा हम नहीं रोक सकते, और यात्रा होगी तो फिर मैदान को मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखते हैं जो देवदार के पेड़ लगे हुए थे वो भी कई जगह नष्ट हो गए हैं। और मेरचंद मंत जी को इस बात का श्रेय जाता है कि जो लंका बेकर का ग्राउंड है उसमें जो देवदार के पौधे हैं उनको उन्होंने बच्चों की तरह पाला है, पानी देकर पालते हैं। लेकिन वो भी सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि धोबी घाट वहां बना हुआ है, टिप्पर वहां लगते हैं, कपड़े वहां धोए जाते हैं। जब आपने ट्रक यूनियन को जगह दी है और ट्रक वहां खड़े होते हैं, तो ये इस जगह पर हैवी व्हीकल खड़ी करने का क्या मतलब है?
बार बार कहने पर डीसी महोदय ने कहा था कि बड़ी गाड़ी है तो हम 2-3 दिन में बंद कर देंगे। 2-3 दिन का आज 20 अगस्त हो गया, गाड़ियां भी ज्यों की त्यों हैं, टिप्पर अब भी ज्यों के त्यों हैं, और जो घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मलबा फेंकना ज्यों का त्यों है, और इतनी बड़ी बड़ी घास लगी हुई इस ग्राउंड में, और जो गंदगी और फैल रही है। तो इसलिए समय रहते ये काम हो, ऐसा मेरा आग्रह है।